आपको बताना चाहूँगा भिवानी में दादरी गेट से एक ऐसा मामला सामने आया जिसको देखकर आप जो है आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की जो कि 2 साल पहले नाबालिग थे और जो है लिविंग रिलेशनशिप का उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया और जो है साथ में रहने लगे। ठीक 9 महीने के बाद जो उनको एक लड़का पैदा होता है और अच्छे प्रकार से जो है परिवार अच्छा से चल रहा था, लेकिन ठीक 1 साल के बाद जो है लड़की की हालत जो है बिगड़ने लग जाती है। और जो है हमने जब इस बारे में लड़की के जो हस्बैंड था उससे बात की तो उनका ये कहना है कि लड़की बीमार चलने लगी थी, उसका इलाज हम पहले तो भिवानी में करा, उसके बाद जो है उसका इलाज जो है रोहतक के अंदर भी करवाया, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि उसको टीबी है। फिर लगातार जो उसका इलाज जारी था। परिवार वाले भी 1-2 बार वहाँ पर घर पर मिलने आए, लेकिन जो है लड़की मिलने को तैयार बिल्कुल नहीं थी। ये बोल लड़के वालों के कहने हैं। फिर इस बारे में हमने जब लड़की के परिवार वालों से बात की तो लड़की के परिवार वालों ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जो है लड़की की जो है अच्छी तरीके से जो है जाँच पड़ताल नहीं करवाई गई थी। लड़की जो है काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी, जो कि इलाज भी नहीं करवाया गया था। और अब फिलहाल जो है कल जब लड़की के परिवार वालों ने लड़की के घर से जब परिवार वाले लड़की को लेकर आए तो उसकी जो हालत थी वो बिल्कुल ही दयनीय थी और उसको भिवानी के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ पर चिकित्सा के दौरान जो है डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल अब सोचने वाली बात ये है कि क्या उसका इलाज अच्छी तरीके से ना हो पाया या फिर जो है। और एक चीज़ और हम आपसे बताना चाहेंगे, जब हमने इस बारे में जो लड़की है लड़की के सासू माँ से बात की तो उसका ये कहना था कि लड़की ने जो है खाना पीना छोड़ दिया था, वो ज़्यादा चाउमीन बर्गर इनका प्रयोग ज़्यादा करती, जिसके चलते उसकी जो हालत है इससे भी नाजुक बन गई थी जी। और मेरी वाइफ बीमार थी कुछ दिनों से, तो मैंने रोहतक भी दिखवाया और सब कुछ रिपोर्ट वगैरह है। तो भिवानी भी पहले ठीक करवाई थी, तब तो खुद के पैरों पे स्टैंड हो गई थी, वो मैंने ठीक करवाई। उसके बाद में और बीमार होगी तो मैं रोहतक ले गया। मासी का फ़ोन आया था कि भाई हम दिखा देंगे इसको, यहाँ पे लिया तो वहाँ पे हमने चेक करवाया अच्छी तरह। तो वो बोले कि भाई टीबी की बीमारी है और एक गुर्दा फैल है। ठीक है, तो बोले भाई हमने दवाई दे दी है 1 हफ्ते की, तो आप दवाई और हम वहाँ पे लिख देंगे भिवानी में, तो आप वहाँ से दवाई ले लेना। तो हमने हमारे भिवानी से दवाई ले ली और हम घर सेवा पानी कर गए। तो इसके घर वाले बोले कि भाई हमें एक बार दिखा लें। मैं ठीक है जी, आप दिखा लो, आपको तसल्ली हो जाएगी अच्छी तरह है। तो इन्होंने यहाँ पे परसों लेके आए, परसों दिखाया और ये मेरे को तो बाहर ही रखते थे। अब भाई तू बाहर बैठा रहा, क्यों? डॉक्टर आते थे बड़े, तो मैं बाहर रहता था सर। तो क्या नाम लेते, दवाई वगैरह देते थे, जो भी दवाई वगैरह देते थे। तो इन्होंने फिर इलाज चलवाया दूसरा। मैंने कहा था भाई मैंने इलाज चलवा रखा है, दवाई चली हुई इसकी, तो नहीं माने। इन्होंने पर्ची कटवाई दूसरी और यहाँ पे इलाज चलवाया। उसके बाद में वो, लेकिन परिवार वालों का आरोप है आपने समय पे जो है दवाई नहीं दिलाई, इलाज नहीं करवाया जी, ऐसी कोई बात नहीं। और परिवार वालों का एक आरोप भी है कि आपने शादी तो बोल रहे थे, शादी कहाँ हुई थी और आपने कितने साल पहले हुई थी? जी मेरे 2 साल से मेरे रिलेशनशिप में। हाँ, तो मेरे साथ रहती थी कि इसके ऊपर जुर्म करते थे। हर एक कागज है मेरे, हर एक बयान है मेरी वाइफ के, इसके घर वाले, हर एक बयान है, मैं बयान लिखे हुए हैं। अभी आप ये बताओ कि आपने शादी की है क्या की? तो जी, आपके कितने बच्चे? लिविंग में रहते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में, और एक बेबी है 8 महीने का। जी ये आई ना उस टाइम पे, ये मेरा लड़का नाबालिग था। ये 15 दिन से हाउस में भी रहे हैं ये वहाँ पर। तो इसकी इनकी कोर्ट में तारीख भी लगी थी, हम वहाँ पर भी जाते थे इसको लेके। चौकी में भी गए, हम जैन चौकी में भी गए, वहाँ पर भी गए हैं। तो उन्हें कोर्ट के शुरू आ रही थी जी वो हमारे पास से। तो उसने कहा था साक्षी ने, भाई मैं तो अंकित के साथ ही रहूंगी। ये अंकित के साथ ही रहती थी मेरे लड़के के साथ। तो कितने साल से ये साथ में रह रहे थे? जी 2 साल हो गए इनको। इनका 9 महीने का लड़का भी है जी। अच्छा, उनके फैमिली का जो है आरोप आपके ऊपर लगाया गया है कि आप उनके साथ मार पिटाई करते नहीं जी, कुछ भी नहीं करते थे जी। और समय पर जो है बीमार हुई थी, उसके बाद जो है दवाई वगैरह दिलवाने के काम सब करवाया जी, हमने रोहतक भी ले गए हैं, यहाँ पर भी एडमिट रखे है, बिहानी वाले में आईसी रूम में भी रखे थे 4 दिन। सर जी दवाई भी दवाई थी, सब कुछ करवाया था जी। तो फिर देखिए जिस प्रकार से उनकी जो हालत है हमने देखी थी पहले कितनी अच्छी खासी लग रही थी, इसके बाद जो हालत है उनकी बिल्कुल नाजुक दिखाई देती, बिल्कुल कमजोर जी। देखो एक तो उसने रोटी छोड़ दी, रोटी मुश्किल से खाया करती वाह जी, चाउमीन होए बर्गर होए बच्चा मंगवा लिया करती, खा लिया करती इस करके। अरे वो फिर हम रोहतक भी ले गए हैं, वहाँ पर भी इलाज चल रहा है इसका, दवाई भी दी हमने, खान पीन का भी करा, जैसा हमारे को होया करता हम करा करते जी इसका। मैं शांति नगर गली नंबर 6 का निवासी हूँ भिवानी से।
मेरी बहन आज से 2 साल पहले अंकित निवासी लक्ष्मी नगर सन ऑफ मंजीत लड़के के साथ लीव इन का सर्टिफिकेट उन्होंने बनाया था, उसके साथ 2 साल 11 दिन तक रही। उन्होंने हमें 2 साल 11 दिन के बाद बताया, किसी पड़ोस वालों से हमें सूचना मिली कि आपकी बहन की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो मेरे पेरेंट्स, मम्मी और पापा मेरे, जब उसको लेने के लिए गए, उसको देखा, उससे बैठा नहीं जा रहा था, उसके बिल्कुल भी शरीर में खाल नहीं थी, मांस नहीं था, और उसके माथे पर चोट लगी हुई थी, ब्लड आ रहा था। किसी ने कोई केयर नहीं करी। आस पड़ोस से पता चला, उसको कोई खाना नहीं देते थे, कोई दवाई नहीं देते थे। उसको दिखा कर आए थे बस 3 दिन के लिए, और एडमिट के लायक थी वो। उसका एक लंग्स खराब हो चुका था, और कई साल से, 1.5 साल से उसको टीबी थी। कोई दवाई नहीं दिलाई, कोई इलाज नहीं कराया उसका। हम 12 तारीख को लेकर आए दोपहर को, इधर एडमिट कराया इमरजेंसी भिवानी में, और 13 तारीख को उसकी शाम को डेथ हो गई। तो अभी आपने इस मामले की सूचना दी है कि क्या? हमने पुलिस चौकी में, इमरजेंसी में, सिविल हॉस्पिटल में ही सूचना दी है। पोस्टमार्टम के लिए गई है जी हमारी। तो मृतक आपकी बहन थी, उसके बच्चे कितने थे? एक लड़का था, उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप कुछ भी नहीं था, ना शादी हुई थी, ना कोई लिव इन रिलेशनशिप हुआ था। उसके बंदी बना के रखा, उसको डरा धमका के रखा था उसको अपने साथ में। उसके साथ एक बच्चा किया, और उसको बच्चा भी नहीं दिया। बच्चे के डर से उसको दबा धमका के रखते थे, उसे मारपीट करते थे, रोज प्रताड़ित करते थे। उसकी ऐसी हालत कर दी कि आज वो खत्म हो गई, और उसको आखिरी दम तक उसको उसका बच्चा देखने नहीं दिया गया। और आखिरी सांस में भी उसने अपने बच्चे के लिए बोला, मेरे को मेरा बच्चा दिखा दो, लेकिन उसने बच्चा दिखाया नहीं। तो परिवार क्या मांग करता है? परिवार मांग करता है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, आगे से किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो, और उन्हें सभी दोषी, उनके परिवार वालों को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। क्या उनकी शादी हो गई थी? कोई शादी नहीं हुई थी, कोई लिव इन नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने डरा धमका के रखा था, बहुत ज्यादा डरा रखा था, परिवार के खिलाफ हमारे भड़का रखा था उसे। क्या नाम है और क्या घटना है? मेरा नाम मोना है, शांति नगर से रहने वाले हैं, 6 नंबर गली से। और हमारी लड़की को 2 साल से कैद करके रखा था, ना हमें मिलने दिया और ना ही पास आने देते थे। कुछ करते थे, हमने कार्रवाई की, हमारी कहीं नहीं चली और ना हमारी चलने दी। घर के हम जाते थे, हमारे साथ मारपीट करते थे। अब ना तो हमारे को लड़के ले जाने दे रहे हैं, अब दबाव हम पे ये डाल रहे हैं कि हम लेके जाएंगे। हमें हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारी लड़की चाहिए वापस। वो सब आपकी बेटी को कौन लेके गया था, किसके दबाव में थी? अंकित और उसकी माँ रेणु के दबाव में थी वो। उसकी माँ धमकी देती थी उसको, कहती थी अगर तू अपने घर चली जाएगी ना तो मैं लड़का नहीं दूंगी। उसको धमकी दे दे के रख रखा था, और ना मिलने देती थी, ना वो हमारे से फोन पे बात करने देती थी। जब हम फोन करते तो हमारे को मेरे से गलत बोला करती थी, मतलब गाली गलौज करती थी। कितनी बार आप अपनी बेटी से मिलने के लिए उसको ससुराल गए? स्टार्टिंग से तो मैं 2-3 बार गई थी, उसके बाद मेरे को काफी टाइम हो गया, 9-10 महीने हो गए जब से मारा पीटी की। हम नहीं गए उसको, ना हमने शक्ल देखी, हमने अब शक्ल देखी थी। फिलहाल सोचने वाली बात ये है कि अब लड़की का जो है पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही जो है अधिकारी इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। फिलहाल इस बारे में हमने अधिकारियों से भी बात की, तो उनका भी ये कहना है मामला दर्ज कर, परिवार के मामला दर्ज कर लिया गया और फिलहाल जो है जाँच चल रही है। जी सर, ये भी लड़की को जो परिवार ने आरोप लगाए थे जो लड़की की हत्या की गई, तो पूरा मामला क्या है सर, कहाँ का मामला है? ऐसा सर, कल रात को मैं थाना में हाजिर था, जिन्हें मैंने सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की साक्षी इलाज के दौरान जीएच भिवानी में मृत्यु हो गई है, जिसको समय गैर होने के कारण कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसको आज सुबह मेरे द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो उसके भाई, छोटे भाई ने एक लिखित दरखास्त पेश की है मुकदमा दर्ज करने के लिए, आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो अभी तक सर प्राथमिक जांच में क्या पाया गया है? प्राथमिक जांच में तो सर बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाएंगे उसका, उसमें जैसे हालात होंगे वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो सर जो बयान दर्ज की है, किसके बयान? उसके भाई के बयान मुकदमा दर्ज किया गया है। परिवार वालों ने सर क्या आरोप लगाए? परिवार वालों द्वारा ऐसा लगा सर, यह 2 साल पहले घर से चली गई थी और एक लड़के के साथ लिव एंड रिलेशनशिप पे रह रही थी, जो अब वो बता रहे हैं भाई इसको खाने को नहीं दिया, पीने को नहीं दिया, और वो काफ़ी कमज़ोर थी। देखो जी, ये तो बीमार भी बता रहे हैं, जैसे डॉक्टर बताएंगे उसे वो बता सकते हैं डॉक्टर।